सूरसागर में ये एक मॉडल सड़क नहीं बता सकते कि भाई ये मॉडल सड़क है। लेकिन इनको कितना भी अच्छा करेंगे ना तो इनको कुछ नहीं दिखेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान की खास पेशकश गांव शहर चुनावी सफर। और आज इस सफर में मैं पहुंची हूं जोधपुर की सूरसागर विधानसभा क्षेत्र में, जहां मेरे साथ आम जनता बनी हुई है। आम जनता से सीधे सवाल किए जाएंगे कि आखिर वो क्या चाह रही है, क्या विकास के मुद्दे हैं, क्या चुनावी मुद्दे हैं, आने वाले समय में किन विकास के मुद्दों पर कार्य होना चाहिए। मैम, खासतौर पर महिला क्या चाहती है आने वाली सरकारों से? महिला तो अब सबसे पहले तो हम मोदी जी को धन्यवाद देते थे। उन्होंने हमें 33% आरक्षण महिलाओं को दिया और हम चाहते हैं हर बार हमारी महिलाओं के साथ जो बलात्कार होते हैं और उनको दुत्कारा जाता है, तो मैं चाहती हूँ कि हमें प्रोटोकॉल मिलता रहे और हमारे से न्याय होता रहे। धन्यवाद। मैम, महिलाएं आधी आबादी का नेतृत्व करती है प्रदेश में। राजनीतिक तौर पर कितना आरक्षण जो है महिलाएं चाहती है महिलाएं कि हमारी भी आवाज जो है वहाँ विधानसभा में भी बुलंदी से के साथ उठी जाए। हाँ जी, हेलो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी जो महिलाएं हैं उनको काफी अधिक से अधिक सीटें दें, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ठीक है ना? और उसके बाद में जो भी महिलाएं अपनी आवाज उठाती हैं तो सारी महिलाओं को एक साथ होकर के उनके साथ इकट्ठा होकर के उनकी आवाज को आगे बढ़ाना है राष्ट्रीय तक। सर, विकास के मुद्दों की बात करें तो आपके स्थानीय विकास के मुद्दे क्या है? 5 साल में कितना कामकाज हुआ आपके क्षेत्र में? काफी कामकाज हुआ भी है और कहीं कहीं रुकावटें भी आई है। हमारी जनता ज्यादा शिक्षा के तौर पर चाहती है कि शिक्षा के लिए हमें अच्छे स्कूल चाहिए और हमें अच्छे स्वास्थ्य केंद्र चाहिए। अगर यहाँ एम्बुलेंस 108 का हाल बहुत बुरा हाल है। जैसे स्थिति देखें तो जनता एक नॉर्मल मुद्दे यही है कि भी हमारे स्वास्थ्य और शिक्षा के अंदर ही पूरी ध्यान दिया जाए। बाकी सड़कें वगैरह जो बन रही है, अच्छी सड़कें बन रही हैं। जैसे डामरीकरण हो रहा है तो डामरीकरण की जगह सीमेंटीकरण होना चाहिए जो ज्यादातर करे। वो सीमेंटीकरण ज्यादा चलता है तो उससे क्या है कि हमारे विकास और राजस्व में फायदा भी होगा। क्या मुद्दे हैं आपके? क्या चाहते हैं कि आने वाली सरकारें इन मुद्दों पर खरा उतरे? आमजन की ये समस्याएं हैं, खासतौर पर आपके क्षेत्र में जो भी पार्टी यहाँ पर सत्ता में आती है। हमारे यहाँ सूरसागर में लगभग 20 साल से बीजेपी है सत्ता में, लेकिन आप सड़कों का हाल देखोगे तो पूरे सूरसागर में ये एक मॉडल सड़क नहीं बता सकते कि भाई ये मॉडल सड़क है और यहाँ पे मतलब विकास हुआ है। और मूल बात है कि 20 साल से आज मतलब बीजेपी सत्ता में है, इनके बोर्ड भी आज इनका बना हुआ नगर निगम है, लेकिन विकास नहीं है। मूल जैसे ना तो पानी का विकास है ना सड़क का है। मतलब बेसिक सुविधाएं आज देश में 75 साल आजाद होने के बाद भी मतलब ये स्थिति है। जी। आपके क्षेत्र में सर पानी, बिजली, सड़क, सुरक्षा सब सुव्यवस्थित? क्षेत्र से ही हूँ। आप मेरे क्षेत्र में आके देख लीजिए, चारों तरफ ओनली मतलब टोटली खड्डे हैं। मतलब ऐसी सड़कें हो गई है जैसे मतलब कोई बुजुर्ग आदमी भी चले ना तो उसका जिम्मेदार यहाँ के मतलब यहाँ के वो होंगे, बीजेपी विधायक होंगे क्या फिर नगर निगम होगी। ना यहाँ पे सड़कें हैं, ना पानी है, ना बिजली है और टोटल सड़कों पे गाय, टोटल पशु और जानवर ऐसे फिरते रहते हैं। अभी सर मैडम अभी मतलब सिटी के अंदर एक 4 साल की बच्ची को एक भैंस ने या गाय ने उसको मार दिया था। उसकी जिम्मेदार कौन है? या फिर सूर्यकांत व्यास जी है यहाँ की जो विधायक है, या फिर नगर निगम है? उसका कोई इलाज नहीं है। यहाँ पे टोटल भ्रष्ट सरकार आई हुई है। जी। देखिए, और लोगों से हम बातचीत करेंगे, जानेंगे। सर, विकास के मुद्दे क्या है आपके क्षेत्र में? अब चुनावी मैदान में दोनों बड़ी पार्टियां हैं। विकास एक ऐसा शब्द है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आप जैसे देखा, अगर मैं कोई क्षेत्र में कोई भी एक विकास होता है तो हर मतदाता की या हर नागरिक की इच्छा होती है कि और थोड़ा विकास हो। जैसे कि हर व्यक्ति अपने घर में भी विकास की बात करता है, कोई चीज बनाता है तो वो सोचता है इसका रेनोवेशन करके इसको। और जहाँ तक प्रश्न है विकास का, तो मेरा ये मानना है कि राजस्थान में जो, मैं केवल जोधपुर की बात नहीं करूंगा, पूरे राजस्थान में जो स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर और रोजगार को लेकर जो विकास हो रहा है उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और ये जो सड़क की और ये बातें, ये तो अमूमन ऐसी बातें हैं जो एक आम आदमी के लिए परेशान भी करती है और उसका वापस निराकरण भी होता रहता है। जी। मैडम से जानना चाहेंगे, मैम आपके क्षेत्र में कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन सूरसागर में विशेषकर सही नहीं है, क्योंकि ना यहाँ के जो हमारे एमएलए साहिबा हैं बहुत वरिष्ठ हैं, फिर भी थोड़ा ध्यान कम दे रही है। पार्टी की ओर ध्यान ज्यादा दे रही है। टिकट मुझे मिले, किसको मिले, वो अपनी टिकट की चिंता ज्यादा कर रही है, ना कि क्षेत्र की। और भाजपा सरकार वाले महिलाओं के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं
ये वसुंधरा जी जो पुरानी सीनियर लीडर उसको दरकिनार करने की बात कर रहे हैं। और एक तरफ कहते हैं हम महिला सुरक्षा देंगे, महिला कानून देंगे, महिला वंदन योजना वगैरह बना रहे हैं, और दूसरी तरफ इन्होंने राजनीति में महिलाओं को आरक्षण नहीं देकर इन्होंने पूरा साफ जाहिर कर दिया है ये महिला विरोधी ये पार्टी है। क्या चाहती है आप आने वाली सरकार महिलाओं के लिए? क्या हम चाहते हैं हम महिलाएं ना हमें सुरक्षित हो, और पॉलिटिक्स में खासकर राजनीति में भागीदारी क्यों नहीं दे रहे हैं? हमको राजनीतिक भागीदारी चाहिए। हर नौकरियों में है सबको वो अपनी काबिल से पाती है, नौकरियां में काबिलता से आगे बढ़ती है। राजनीति में अगर भागीदारी मिलेगी तो महिला आगे बढ़ेगी और ये अत्याचार कम होगा, महिला सुरक्षित रहेगी, अच्छे कानून बनाएगी और एक भय मुक्त राजस्थान भी बन सकेगा। अगर महिलाओं को ज्यादा टिकट दिया जाए तो राजस्थान सुरक्षित रहेगा। इसलिए हम यही चाहते हैं हम महिला प्रतिनिधि बढ़ाएं। ये जानबूझ के महिलाओं को आगे नहीं ला रहे हैं ताकि उनकी सत्ता खिसक जाए, इनको डर रहे हैं। क्या विकास मुद्दे सर, चुनावी मुद्दे क्या हैं? अब थोड़े समय में चुनाव होने हैं, दोनों पार्टियां जनता को खुश करने में लगी हुई है। चुनावी मुद्दे हमारे सबसे पहले कच्ची बस्तियों के नियमन के हैं, जो वन विभाग में डाला है वो निपटारा होना चाहिए, और वन विभाग की जो भी कच्ची बस्ती है उनको बाहर निकाल के वो भी पट्टे दिए जाए। ये हमारा मेन चुनावी मुद्दा रहेगा। और जो भी इस शासन में कांग्रेस सरकार में जो भी अत्याचार महिलाओं पे हो रहे हैं, या आम शहर में देख लो आपराधिक माहौल है, ऐसा माहौल में मुश्किल है। सर पानी आपके क्षेत्र में बड़ी समस्या है? पानी आ रहा है बरोबर जी, क्या समस्या है आपके क्षेत्र में? विकास मूलभूत समस्या है ये मैडम कि एक मंत्री है जो मुख्यमंत्री पे भारी है विकास के मामले में। आज कोटा कहाँ से कहाँ है, और जोधपुर मुख्यमंत्री का और वहीं का वहीं है। और आप आधे 1 किलोमीटर कोई भी सड़क पे जाओ आपको खड्डे ही खड्डे मिलेंगे। तो ये मुख्यमंत्री ना तो ध्यान दे रहे हैं अपने गृह जिले पर, और ना ही कोई विकास हो रहा है, सिर्फ बातें हवा वही हो रही है। जी, करनी और कथनी में फर्क है सर सरकार की? करनी और कतनी में तो बिल्कुल फर्क ही है सरकार का। तो सीएम साहब जिस तरीके से कोई योजनाएं धरातल पे नहीं है, मिर्ची के ये पैकेट बांट रहे हैं, इसमें मिट्टी मिला के बेच रहे हैं। मिट्टी मिला के बेचने का क्या है? इन्होंने किसको टेंडर दे रखा है? इनके भ्रष्टाचार मंत्री है बस। इनका क्या है कि मिर्ची की जगह मिट्टी डालने में इनका क्या योगदान है? 1 रुपए किलो मिट्टी 100 रुपए की मिर्ची डाल रहे हैं। ये कम से कम 20,000 करोड़ का 20,000 करोड़ से भी बड़ा घोटाला है। और जैसा कि हमारे जिलाध्यक्ष जी विजयलक्ष्मी जी ने बताया कि सूरसागर में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, तो आप तो ठहरे देहात जिला अध्यक्ष ठहरे, अब आपको क्या पता है कि सूरसागर में समस्या क्या है? सूरसागर में बिल्कुल एकदम कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सूर्यकांता जी व्यास के और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं और हमारी मेयर साहब अच्छा क्राइम तो बढ़ ही रहे हैं ना। देश में क्राइम तो हमारे जब से 1947 में देश आजाद होना उसके बाद में सबसे ज्यादा जो राजस्थान में क्राइम बढ़ा ना, वो इस सेशन में अशोक जी के सेशन में क्राइम बढ़ा है। चाहे महिलाओं पे अत्याचार हो, बलात्कार हो, लूट की हो, गैंगवार हो, गैंगस्टर हो, रिकॉर्ड तोड़ दिया। बिहार और यूपी को भी हमने पीछे रख दिया है क्राइम के मुकाबले में। आप इसके आंकड़े उठा के देखिए मैडम, किस अशोक गहलोत की आप सीएम साहब अशोक जी गहलोत की बात कर रहे हैं मैडम। आप क्या चाह रहे हैं सर, क्या मुद्दे हैं आपके? विकास के मामले में पिछले 15 वर्षों से हम भारतीय जनता पार्टी का एमएलए है। विकास में यहाँ 2 सैटेलाइट हॉस्पिटल बनाए गए, 1 महाविद्यालय बनाया गया, लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री द्वारा कोई भी काम नहीं कराया गया एवं तुष्ट करने की नीति अपनाई गई है। आज भी विकास के नाम पे पिछली सरकार के समय भी आप देख लो, जितने भी प्रकरण के उठा के देखे, अभी आज 4 दिन पहले भी मुख्यमंत्री ने अपने इस गृह क्षेत्र में जो भूमि आवंटन की है उसमें से 15 भूमि आवंटन में से 15 मामलों को की है। 4 दिन का अखबार देख लो जिसमें से 15 प्रकरण है। अब आज की तारीख में मैं ये बताता हूँ, यहाँ कच्ची बस्ती है जिसमें से हजारों लोग रहते हैं। 274 विज्ञप्तियां जारी की है जिसमें से 270 विज्ञप्तियां मामलों की है। क्यों उनके इसके अलावा उनको कोई मिलता नहीं है? क्या कहना चाहेंगे? जोधपुर की तीनों विधानसभाओं में से वास्तव में सबसे ज्यादा अगर कहीं क्राइम है तो वही सूरसागर विधानसभा में, और 15 साल से वास्तव में ये भेदभावपूर्ण रवैया कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि सूरसागर में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर रहे और शिक्षा के हब बने, ऐसी हमारी अपेक्षा है। राजस्थान में जो महिलाओं को 30,000 महिलाएं 5 साल में जो जिनकी दुर्दशा हुई है वो राजस्थान में सबसे बड़ा मुद्दा है। वहीं एक तरफ ये लोग बोलते हैं कि नहीं हो रहा है विकास, मोदी जी महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और राजस्थान सरकार 30,000 महिलाओं पे भी साइलेंस बैठी है। आज भी एट प्रेजेंट भी एक महिला के साथ, अभी मैं न्यूज पढ़ के आ रही हूँ कि वहाँ पर भी आज एक महिला के साथ दुर्दशा हुई है। तो इस पे क्यों सरकार नहीं बोलती? ये तो बोल देता है 39% झूठे केस है, तो सच्चे केस पे आपने क्या किया वो तो बताओ। आप ये कहते हैं कि हम लोग इनको जेल में बंद कर देते, अरे जेल में बंद करने का इंतजार ही क्यों करते हो? पहले से पहले क्यों इनको नहीं रोक लगाया जाता? सारे बदमाश जितने भी गैंगवार हैं, यहाँ पे इतनी बुरी हालत हो रखी है महिलाओं की,
क्यों महिलाओं पे रोक के अपराधों के खिलाफ यहाँ सरकार रोक नहीं लगाती, क्यों बंद करके बैठी है मुंह? देखिए, प्रदेश में महंगाई की बात करें तो राज्य सरकार की ओर से महंगाई राहत कैंप जगह जगह लगाए गए। लोगों से पूछना बेहद जरूरी है कि महंगाई राहत कैंप में गए तो कितनी गारंटी आपके घर पहुंची है? किसी भी प्रकार की कोई गारंटी नहीं है, गारंटी वर्बली दी जाती है, लेकिन इतने बिजली के लिए सबको रियायत देने की बात कही। एक साइड से पैसा डालना, एक साइड से निकालना, और कईयों को तो छूट मिली ही नहीं है। कई तरह के लोग आज भी बिजली घर और नगर निगम के बीच में टहलते रहते हैं कि हमें छूट नहीं मिली है। किसानों की बात करके देख लो, किसानों को कोई तरह का कर्ज माफ नहीं हुआ। बेरोजगार बेचारे इतनी बार परीक्षाएं दी है, इस सरकार से पूछो, आंकड़े बताएं कितनों को नौकरी दी है उस इंटरव्यू के जरिए या उस परीक्षा के जरिए, कितनों को नौकरी दी है उन लोगों ने। कोई तरह का कोई कार्य नहीं है, पूरी निकम्मी और नाकारा सरकार रही है। जी सर, कितनी गारंटी आपके घर पहुंची? 10 गारंटी देने की बात हुई थी। गारंटियों का तो कोई मतलब नहीं है, कोई भी गारंटी घर पे नहीं पहुंची। और सबसे बड़ा मुद्दा आप मानोगे तो राजस्थान में पेट्रोल का है। सबसे महंगा पेट्रोल यहाँ पर है। आप स्थानीय रूप में देखो, सबसे महंगा पेट्रोल है। सड़कों की हालत खस्ता है। कांग्रेस की जो सरकार है वो आवारा और निकम्मी सरकार है। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। सारे मुद्दे आप देखें, कुछ भी अशोक गहलोत ने नहीं किया है। जी, आपके यहाँ से तो सर मुखिया आते हैं, विधानसभा में अपना वर्चस्व रखते हैं। मुखिया क्षेत्र के क्या हालात है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। ये टूटी फूटी सड़कें, ये बहता गंदा पानी, ये अशोक गहलोत के 5 साल की निशानी। अशोक गहलोत जी ने सिवाय झूठे जुमलों के अलावा कुछ भी नहीं किया। अशोक जी ने एक सबसे अच्छा जो काम किया है, अपनी सरकार बचाने के लिए सिर्फ सचिन पायलट जी को साथ लिया कि मेरी सरकार कैसे बचे, मेरी खुशी कैसे बच सकती है। ये अशोक जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी, और विकास के मुद्दे क्या है? विकास के जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जोधपुर में अगर विकास की जैसे बात करें, पानी, बिजली, सड़कों की जो समस्याएं हैं, और जो आज के समय में कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। और एक जो अशोक जी ने अच्छा, जो सबसे अच्छा जो काम किया है, झूठ बोलने के अलावा कोई अशोक जी ने अच्छा काम नहीं किया है। राजस्थान की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जी, देखिए, यहाँ पर मेरे साथ युवा भी मौजूद है, उनसे भी हम जानेंगे कि आज का युवा क्या चाह रहा है, आपके स्थानीय रोजगार के क्या हालात यहाँ पर है, सरकार से क्या कुछ मांगे हैं। मैम, रोजगार की तो ये बात करें ना, यहाँ पे पेपर लीक के अलावा और कुछ भी रोजगार दिया नहीं जा रहा है। पेपर लीक पे लीक बताए जा रहे हैं। 17 पेपर लीक राज्य सरकार करती है, और उसके बाद में भी इनकी तुष्टीकरण और भ्रष्टाचारी सरकार देखिए, निरंतर सेवाएं देने के नाम पे लूण वगैरह में मिलावटें की जा रही है और कुछ नहीं किया जा रहा है। राजस्थान सरकार मिलावट से चल रही है, और मिलावट से इसका अंत होगा। 5 लाख से ज्यादा की भीड़ कल के नरेंद्र मोदी जी के जयपुर में दर्शाती है कि भाजपा सरकार राजस्थान में आ रही है। क्या मुद्दे हैं सर? मुद्दे तो खूब है, गिनाने जाए तो सुबह से शाम हो जाएगी, शाम से सुबह हो जाएगी। मुद्दों का कोई खत्म होना नहीं है। लेकिन क्या मुद्दे लेकिन क्या है, अभी जो मेन चल रहा है कि स्टूडेंट के ऊपर, स्टूडेंट के अंदर जो कंपटीशन एग्जाम हो रहे हैं, या तो एक कंपटीशन एग्जाम रखो और या फिर आरक्षित सीटों के ऊपर काम करो। दोनों सरकार एक साथ लेके चलती है। स्टूडेंट कंपटीशन एग्जाम देके जैसे ही पास होते हैं तो आरक्षित सीटें नहीं मिलती है। यदि सीटें मिलती है तो कंपटीशन एग्जाम पास नहीं होता। ये क्यों स्टूडेंट के साथ ये क्या हो रहा है? क्या चाहते हैं सर आप सरकार जो भी बनने जा रही है, उन सरकारों से क्या मांगे हैं कि इन विकास कार्यों को लेकर आप काम करें जो जनता के हित में हो? क्या मुद्दे? सबसे बड़ा मुद्दा तो है बेरोजगारी, युवा भत्ता, जो इस सरकार ने सबसे पहले वादा किया था, और अभी तक मतलब पूरे 5 साल निकलना है। 3000 रूपये देने का वादा किया था। आज दिन तक उसके बारे में ना कभी चर्चा हुई है, ना कोई बात हुई है। वो बस रोजगार मिलना चाहिए, ये भी मुद्दा है। हाँ, रोजगार मिलना चाहिए, भर्तियां निकलनी चाहिए, अनेक ज्यादा से ज्यादा भर्तियां निकलनी चाहिए। और सबसे बड़ा मुद्दा है पेपर लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि युवा है, मेहनत करता है, 2-3 साल कंटिन्यू मेहनत करता है, पेपर लीक हो जाता है, उनके साथ क्या बीतती है वो युवा ही जानता है। जी सर, सरकार की योजनाएं आप तक पहुंची हैं, आपके घर में काम ली जा रही है, या फिर बात करें किसान कर्ज माफी की, तो क्या धरातल पर वो कर्ज माफी आपको देखने को मिली है? मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ये कहना चाहता हूँ, मेरा जनता से जुड़ा हुआ है और जनता तक वो योजनाएं धरातल पर नहीं पहुंची है। जैसे कि 500 रूपये गैस की बात करते हैं, तो मुझे नंबर ऑफ सिंगल पर्सन ऐसा नहीं मिला जो कहे मुझे 500 रूपये में गैस सिलेंडर मिला। बिजली की बहुप्रत्याशित इन्होंने बढ़ोतरी कर दी, बिजली के बिल बढ़े हुए आ रहे हैं। बिजली का मीटर रीडर जो है वो तारीख टू तारीख नहीं आता, 1 महीने में बराबर अगर वो रीडिंग करेगा तो जो बिजली का बिल आएगा वो आता है 2-4 दिन बाद में, 34 दिन, 35 दिन, 40 दिन बाद आता है। तो बिजली के बिल में बढ़ोतरी हो जाती है। दूसरा, पूरे भारतवर्ष में सबसे अगर महंगा पेट्रोल और डीजल का ही है तो वो राजस्थान सरकार में है, क्योंकि राजस्थान सरकार अपना वेट कम नहीं कर रही है। क्या कहना? मैम, एक्चुअली सर ने बिल्कुल राइट बोला है। यहाँ पर क्या होती है, जो सड़क होती है ना मैम,
जब भी कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई राजनेता आते ना, तब तो वो सड़क एक दिन में बन जाती है और बाकी 5-5 सालों तक वो सड़क ना तो बनती है और ना कभी उसके ऊपर कोई भी एक्शंस लेता है। और सेकंड में आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बेरोजगारी की वजह ये है कि ना, एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि आरक्षण बिल्कुल नील किया जाए, क्योंकि कोई भी अगर कोई भी क्वालिफाइड बंदा है तो उसको उसकी क्वालिफिकेशंस के और उसके अकॉर्डिंग उसको जॉब देनी चाहिए, ना कि कोई आरक्षण के बेस के ऊपर किसी को भी वो देना चाहिए कि इसको ये जॉब मिले। सर, क्या मुद्दे हैं आपके क्षेत्र के, क्या राजनीति कहती है इस बार की? राजनीति ये कहती है सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। और राजस्थान की जो अशोक गहलोत सरकार है, उन्होंने दिल्ली को कॉपी तो किया है मॉडल, लेकिन सही ढंग से यहाँ लागू नहीं कर पाए, क्योंकि दिल्ली में तो पढ़ी लिखी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, उन्होंने पंजाब में भी किया और दिल्ली में भी किया, वहां का बजट सरप्लस जा रहा है, जबकि राजस्थान का बजट घाटे में जा रहा है। तो दिल्ली का मॉडल कॉपी करने से राजस्थान आगे नहीं होगा। और अपने बाकी जो है यहाँ शिक्षा एक मुद्दा है, स्वास्थ्य एक मुद्दा है, जो संविधान आज देश आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आज भी जनता मतलब संघर्ष जारी है। चाहे सड़क की बात करें, पानी की बात करें, युवाओं के लिए बेरोजगारी की बात करें, और महंगाई है तो राजस्थान में बहुत ज्यादा है। आज अगर सेंटर से अगर योजनाएं आती है तो यहाँ पे मतलब होनी चाहिए ना उसका। क्या मुद्दे हैं सर आपके? ये बेरोजगारी है, बिजली पानी है, बिजली कितनी महंगी हो गई है, सरकार कह रही है 100 यूनिट फ्री हो गया। पहले बिजली आता था 800-1200 रुपए बिल आता था, अब आता है 2000-2500, तो फ्री क्या दिया? सड़कें देखिए आप, 4-4 बार टूट रही है, सीवर लाइन की हालत खराब है, जगह जगह गड्ढे हैं। सर, आपकी जो नगरी है जोधपुर, वो पर्यटक नगरी के नाम से भी जानी जाती है। पर्यटक यहाँ पहुँचता है, पर्यटकों की सुविधा सुरक्षा के लिए यहाँ की स्थानीय विधायक या फिर स्थानीय पार्टी क्या काम कर रही है? जी, मेरा तो ये मानना है कि दोनों ही पार्टियां बेवकूफ बनाती है 25 सालों से। पहले कांग्रेस भी बीजेपी थी, कांग्रेस भी बीजेपी। अब ये हालत हो गई है कि ना, अभी आप सूरसागर में आप देखें तो हमारे विधायक का एरिया है, लेकिन सरकार कांग्रेस की है। अभी अपन पूछेंगे ना जाके कि काम क्या हुआ, अरे कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने हमको दिया नहीं बजट। इनसे बात करेंगे, यार मैं तो विधायक हूँ, मैं कर क्या सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ धांधली हुई और कुछ भी नहीं हुआ है। हमको तीसरे विकल्प की आवश्यकता है और वो लाना चाहिए। जी, अगर इस विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो ये भाजपा का गढ़ मानी जाती है। सर, इस बार क्या परिवर्तन की ओर है इस क्षेत्र की राजनीति, इस क्षेत्र की? बिल्कुल निश्चित रूप से परिवर्तन तो हमेशा विकास का ही परिणाम होता है। और जहाँ तक आपने सब बातों को सुना, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि विकास में सूरसागर क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। इसमें कोई गलत बात किसी ने भी नहीं की है। सूरसागर क्षेत्र बहुत बड़ा है और ये विकास और ज्यादा मांगता है। यहाँ पढ़े लिखे लोग भी हैं, नौकरी वाले भी लोग हैं, बिजनेसमैन के लोग भी हैं। इस तरह से अपन सब मिलके, मैं किसी पार्टी पक्ष की बात नहीं करूंगा, क्योंकि जहाँ बड़ा क्षेत्र होता है उसके विकास के लिए हर व्यक्ति, हर पार्टी को एक साथ आना पड़ेगा। जैसे आपने यहाँ पट्टों की बात कही, तो पट्टों के लिए भी काफी सारी संख्या में लोग बाग झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, उनकी कोर्टों में मुकदमे चल रहे हैं। और सड़कों की बात है, अब विकास में एक बात जरूरी है कि जो भी जनप्रतिनिधि पार्षद से लेके एमएलए तक को भी जागरूक होना पड़ता है। आज मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ और मैं मेरे बाहर की सड़क का मैं ध्यान नहीं रखता हूँ, तो मेरी जागरूकता भी जरूरी है, पार्षद की भी जरूरी है, एमएलए की भी जरूरी है, इवन मुख्यमंत्री की भी जरूरी है। इसलिए विकास में ये बात नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल अलग से सूरसागर को देखा जा रहा है। सूरसागर को भी राजस्थान में एक अच्छा क्षेत्र, और जो कि अशोक गहलोत जी जोधपुर के हैं, तो सूरसागर को अलग नहीं समझ रहे। सूरसागर क्षेत्र का भी विकास होगा। सुध नहीं ले रहे हैं? नहीं, सबकी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री जी सबका विकास और सबका ध्यान रखने, उन्होंने कभी भेदभाव किए नहीं। अभी सप्ताह पहले सूर्यकांता जी ने खुद ने प्रशंसा की है मुख्यमंत्री जी का कि काम को सलाम करती हूँ, ऐसे मुख्यमंत्री भगवान करे बार बार आए। तो उन्हीं के नेताओं ने विरोध भी किया था। विकास हो रहा है, कोई भेदभाव नहीं है। सूरसागर में सूरसागर क्या बहुत ही बड़ा विकासशील एरिया है, कई बस्तियां नहीं बस रही है। नहीं, ये कह रहे हैं काम होगा, कैसे होगा काम? आज तक अशोक जी ने क्या किया है? आप मेरी बात सुनिए, आप बच्चों का भविष्य क्या है? आज हम बच्चों को पढ़ाते हैं, कहाँ से पैसा लाते हैं, कहाँ से कर्जा करते हैं। आज बच्चों का भविष्य क्या है? जीरो। क्यों जीरो? पेपर लीक कितनी बार हुआ? एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, कितनी बार होगा? 50 बार पेपर लीक की, और उनकी हवेलियां बन रही है, बिल्डिंग बन रहे हैं, और अब गरीबों के बच्चे रो रहे हैं, हम रो रहे हैं।
तनख्वाह कहीं से लाते हैं, ब्याज पे पैसे ला के बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या स्थिति होती है बच्चों की, हमको पेरेंट्स की, कि बच्चों को कहाँ तक कहाँ ले जाना है। और बसों की बातें करें, स्कूटी दे रहे हैं, फोन दे रहे हैं, ये क्या है? ये रेवड़ी बांटने तो क्या मतलब 4.5 साल कहाँ गए थे? ये पहले ही कर सकते थे ना, अब क्यों कर रहे हैं? अब सरकार आ जाएगी इनसे? नहीं, ये गलत है। क्या चाहते हैं सर, आपके क्षेत्र में परिवर्तन हो? बिल्कुल परिवर्तन हो, ठीक ना। वापस हमारे नव युवा कोई उम्मीदवार आए भाजपा से और चुनाव जीते और जो विभिन्न जो कमी है वो पूरी करें। प्रदेश में तीसरा मोर्चा भी सक्रिय हो रहा है सर, स्वागत है उसका? नहीं, यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है तीसरे मोर्चा। वो दिल्ली में भी फेल है और पंजाब में भी उनका अस्तित्व नहीं है, वो फेल हो रहे हैं क्योंकि वो अपने वादों पे खरे नहीं उतर रहे हैं। जो उन्होंने घोषणाएं की थी जब चुनाव में आने से पहले, उस पे एक पे भी करे नहीं है। उन्होंने शीश महल बना ली है, जबकि कह रहे थे हमें सुरक्षा की जरूरत नहीं है, हमें बंगलों की जरूरत नहीं है। ऐसे दो अगली पार्टियों को राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। सर, आप जिस भी सरकार को अब चुनने जा रहे हैं, ये तो परिणाम ही बता पाएंगे कि कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी, लेकिन जो भी पार्टी आएगी आप गारंटी लेते हैं वो आपके मुद्दों पर खरा उतरेगी? भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे विधानसभा का इलेक्शन जीतेगी और आने वाली सभी जगहों पे गारंटी पे खरी उतरेगी। जी, क्या कहना चाहेंगे आप कि आने वाले समय में जो भी सरकार यहाँ बनने जा रही है, उन क्या मुद्दे होंगे जिन पे काम किया जाए? मुद्दे यही है, युवाओं को बेरोजगार है, उनके बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं, पर भी सरकार उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उनके खुद के नेताओं पे भी उंगलियां उठ रही है, फिर भी सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। किसानों के लिए राहुल गांधी ने वादा किया था किसानों का कर्जा माफ करेंगे, जबकि अभी तक नहीं हुए हैं। किसानों को बिजली मुफ्त देने के वादे किए थे कि जिसका 5% हॉर्स पावर कनेक्शन होगा उसी को बिजली का कम करेंगे, पर 5% तो सिर्फ 10% लोग किसान है जिनके 5 हॉर्स पावर से कम है, बाकी के सबके 10, 15, 20 हॉर्स पावर के कनेक्शन है, उनका कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं खुद एक किसान परिवार से हूँ, पर हमको कोई सरकार से फायदा नहीं मिला अभी तक। सर, सरकार की योजनाएं आपके घर तक पहुँची है? बिल्कुल 100% पहुंची। क्या योजनाओं का लाभ आपको मिला? योजनाओं का लाभ तो आप देखिए, चिरंजीवी योजना जो पूरे राजस्थान के अंदर आज सबसे बेहतरीन योजना है। लोग कभी किसी जमाने में प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाना सोच भी नहीं सकते थे। आज उस परिवार का आदमी 25 लाख तक का इलाज हॉस्पिटलों में करवा रहा है। आप जाकर के लोगों के बिजली के बिल देखिए, 0 आ रहे हैं। जिसको फायदा हो रहा है उनको मालूम चल रहा है, ये तो इनकी आदत पड़ी हुई है। मैं वो बोल रहा हूँ ना, मैं आपको कहने का मतलब आपको बोलने का मौका मिलेगा, आप बाद में बोलिए। तो तमाम जो योजना है आज की तारीख में ऐसी कोई योजना नहीं है जन्म से लगा के मृत्यु तक, लेकिन इनको कितना भी अच्छा करेंगे ना तो इनको कुछ नहीं दिखेगा। आज पेट्रोल का भाव जो राजस्थान में है वो और जगह कहीं नहीं है। परिवर्तन करेंगे जी, परिवर्तन करें। मैडम एक मिनट, जो व्यक्ति आज हम हमारा आंतरिक मन से कह रहे हैं, आप भैया ने बोला 25 लाख का चिरंजीवी योजना, आज पूरे चिरंजीवी योजना, अब किसी अस्पताल में अहमदाबाद में ऑपरेशन होगा उसका चिरंजीवी योजना का फायदा नहीं मिलेगा। चुनावी चर्चाओं का दौर लगातार हमारे साथ इस खास पेशकश में बना रहेगा। कल मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में नई विधानसभा क्षेत्र के साथ, जाऊंगे आम मुद्दे, जानेंगे आम जनता के मूड के बारे में। आखिर क्या होने वाला है विधानसभा चुनावों में, जनता किसे चाह रही है, किसे नापसंद कर रही है, इन सभी तमाम सवालों के जवाबों के साथ मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट एपिसोड में। कैमरामैन अविनाश के साथ महिमा जैन, न्यूज 18 राजस्थान।